बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। दो ख़बरें, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ ख़बर है। सबसे पहले हम बात करते हैं और जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हैं, उनके केस में एक बड़ी पेशरफ़्त सामने आई है। कल इस पर जो है वो समाअत हुई थी, तो समाअत के दौरान ऑब्ज़र्वेशन, रिमार्क्स वो आते हैं। उनकी इम्पोर्टेंस यकीनी तौर पर होती है, लेकिन जो रिटन जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ द डे, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो उससे मुतल्लिक थोड़ी सी बात करेंगे कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो रिटन ऑर्डर जारी किए हैं, दो रिटन ऑर्डर हैं। एक तो जो पटिशन है उनकी, उस पर ऑर्डर जारी हुआ है, और दूसरा मुतफरिक दरख्वास्त की अपील बहाल की जाए। तो दोनों मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें बड़ी अहम एक लाइन जो है वो नैब को दी गई है। अब नैब अगर उस लाइन पे आ जाए तो कल ये केसेस ख़त्म भी हो सकते हैं। दूसरा, इमरान खान के केस की समाअत थी आज यहाँ पे, तो उससे मुतल्लिक बात करेंगे, और इमरान खान की जो ज़मानत है, वो मामला जो है वो कहाँ तक है, उससे मुतल्लिक भी बात करते हैं। नैब के हवाले से अदालत ने एक तो जो दरख्वास्त है नवाज़ शरीफ की कि उनकी अपीलें बहाल की जाएँ अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में, तो उससे मुतल्लिक तो उन्होंने ये कहा है कि नैब के प्रोसिक्यूटर से जब अदालत ने पूछा कि आपको जो नवाज़ शरीफ हैं उनकी गिरफ्तारी पर कोई एतराज़ है, तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो मौजूद थे। अदालत ने उस दरख्वास्त पर उनको नोटिस जारी किया है और नैब को कहा है कि आप एक तो जवाब दें, और दूसरा अदालत ने ये लिखा है कि जो अपील बहाली की जो दरख्वास्त है, क्या ये काबिल समाअत है भी या नहीं है। तो इससे मुतल्लिक भी अदालत ने ये कहा है, जो नवाज़ शरीफ के वकला हैं, उनकी जो लीगल टीम है, कि आप इस पर जो है वो जवाब दें कल 26 अक्टूबर को। तो एक तो ये ऑर्डर हो गया जो पटिशन पे उनकी जो दरख्वास्त है उस पर जो आया है ऑर्डर दोनों जजेस का। दूसरा ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है उनकी मुतफरिक दरख्वास्त पे। उसमें अदालत ये कहती है कि जब समाअत शुरू हुई तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मौजूद थे। उनसे कैटेगोरिकली हमने दो सवाल पूछे। एक कि आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं करना चाहते। दूसरा, जो इसमें प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, उन्होंने अपील बहाली से भी इत्तेफाक किया कि अपील बहाल कर दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये वो पॉइंट है जो दूसरी जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डे, उसमें नहीं था। कल की जो प्रोसीडिंग है उसमें भी ये चीज़ सामने नहीं आई थी कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जो नवाज शरीफ की अपील बहाल करने की जो दरख्वास्त है उस पर भी इत्तेफाक किया है कि उनको अपील बहाल करने पर कोई जो है वो एतराज़ नहीं है। तो जो अदालत ने ऑर्डर लिखा है इस मुतफरिक दरख्वास्त में, वो उसमें वो लिखते हैं कि आपने जो अक्यूज़ हैं, कन्विक्टेड अक्यूज़ हैं नवाज शरीफ, उनको आप गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते, आपको उनकी अपील बहाली पर भी एतराज़ नहीं है। तो आप लगे हाथों फिर ये भी हमें बता दें कि आप जो है वो इन अपीलों की पैरवी करना चाहते हैं जो नवाज शरीफ ने दायर की हुई हैं, या आप वो रेफरेंसेस जो है वो वापस लेंगे। तो इस पर अदालत ने लिखा है कि नैब ने इस पर यह कहा है कि हम इंस्ट्रक्शंस लेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने यह कहा कि हम इंस्ट्रक्शंस लेकर कल आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर ये आ गया अब कल की जो समाअत होनी है उसमें, कि नवाज शरीफ की अपीलों की नैब पैरवी करेगा या रेफरेंसेस वापस लेगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब कल नैब ने देना है। तो जिस तरह नैब ने अरेस्ट नहीं करना, अपीलें बहाल करने पर एतराज़ नहीं है, तो ऐसे ये लगता है कि ये रेफरेंसेस वापस भी हो सकते हैं, या नैब उसकी हो सकता है मजीद पैरवी ना करना चाहते हो अपीलों की। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए तो खबर है कि जो रिटन ऑर्डर में ये लिख दिया गया है और क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है नैब के लिए कि नैब ये बताएगा। और कल ये अदालत ने कहा था कि चेयरमैन नैब ईबीएम को जो करें, जो एग्जीक्यूटिव की जो उनकी मीटिंग होती है नैब, वो भी बुला ले, या चेयरमैन नैब आपस में ये मुशावरत करके, मशवरा करके हमें बताएं कि आपने इस केस का करना क्या है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कल की तारीख में नवाज शरीफ के ये दोनों रेफरेंसेस के हवाले से कोई हतमी मामला जो है वो सामने आ सकता है। एक तो ये जो है वो आज की खबर है। दूसरी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई
थी, आज फिक्स थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, तो उसमें उन्होंने इस्तदाद ये की थी कि अदालत से कि जो उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको अडियाला जेल में और उनकी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, बेटर क्लास उनको नहीं दी जा रही, तो उस हवाले से ये दरख्वास्त थी कि उनको बेटर क्लास फ्राहम करने और इस किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट्स ख़त्म करने, और इसके अलावा उन्होंने जहर का भी खदशे का इज़हार किया था कि जहर दिया जा सकता है, और साथ ही उन्होंने घर का खाना फ्राहम करने के हवाले से भी इस्तदा कर रखी है। तो इस पर आज जो है वो समाअत हुई है, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा है कि हम जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उनको बुला कर पूछ लेते हैं कि इस मामले में क्या उन्होंने जो फैसिलिटेशन देनी चाहिए जिसकी एलिजिबिलिटी है उनकी, तो क्या उनको वो सारी सहूलियात दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। उसके बाद जो अदालत ने यह भी कहा कि अटक जेल तो खुला इलाका है, तो शायद वहाँ की बनिस्बत यहाँ हो सकता है पोजीशन मुख्तलिफ हो, लेकिन इस बात पे कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बुलाएंगे और आइंदा हफ्ते ये केस फिक्स होगा। तो ये मामला है, और इसमें जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं, वकील हैं पिटिशनर्स की जानिब से, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी दरख्वास्तें ऑलरेडी यहाँ पे फैसले महफूज हैं, तो वो फैसले अगर आ जाएं तो इस किस्म की दरख्वास्तें हमें ज़रूरत ही नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ जो है उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट हमें जो है वो मिलना चाहिए। ये मतलब दोहरा मयार जो है वो बज़ाहिर जिस तरह नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इस पर अदालत ने कहा कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हम बुला के पूछते हैं, और वो नेक्स्ट वीक को हम पूछेंगे कि उस पर क्या फर्दर जो है वो कार्रवाई है, और क्या जो इंटाइटलमेंट है इमरान खान साहब की, उनकी इंटाइटलमेंट के मुताबिक उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसी के साथ जो आज सरदार लतीफ़ खोसा ने भी बात की, और उससे मुतालिक भी मैं आपको बता दूं कि पिछले मंडे को इमरान खान की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हुआ था। इमरान खान की साइफर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हुआ था, और इमरान खान की जो साइफर केस का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हुआ था। तो ये तीनों फैसले जो है वो अभी तक महफूज हैं। तो अभी तक जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, अभी आज तो ये नहीं आ रहे, अब कल आएंगे या फ्राइडे है, कल लास्ट आप ये कह सकते हैं कि वर्किंग डे है, कल आएंगे या मंडे या ट्यूसडे को आएंगे। अभी इस हवाले से कुछ जो है वो कंफर्म नहीं है। कल थर्सडे है, तो कल और परसों 2 दिन है, कल थर्सडे और फ्राइडे। तो ये देखते हैं कि फैसले, क्योंकि ये तीनों फैसले जो है इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे कि इमरान खान की ज़मानत होनी है, तब भी इमरान खान का जो जेल ट्रायल चल रहा है उसके हवाले से भी कि क्या उसका क्या फेट होना है, वो भी सामने आएगा, हमारे सामने आएगा। तो ये थी अपडेट आज की हमारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।